ये जो स्मृति ईरानी जी है, ये इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो एक एक्ट्रेस का बैकग्राउंड रहा है। तो इनका काम सिर्फ नौटंकी करना है। जब भी इनको किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि इस पे आप नाटक करके आ जाइए, जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पे नाटक किया, तो अपनी बेटी को आप सेफगार्ड कर सकती हैं। एक मंत्री की बेटी के ऊपर कोई उंगली उठती है गलत काम करने पे, तो आप चुप रहते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। लेकिन एक आम लड़की को गलत चीज में डालने के लिए आप फोर्स करते हैं और फिर आप चुप रहते हैं। ये जो भाजपा अभी नाटक कंपनी बन चुकी है, ये अपनी चीजों को देखकर, अपने बेनिफिट्स को देख के काम करती है। अडानी अंबानी के लिए काम करती है और जहाँ से इनको प्रॉफिट होता है वहाँ के लिए काम करती है। तो अभी हमारा जो हमारा मकसद है वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का है। उसकी राजधानी में कितने गर्व की बात होती है, उनका बेटा प्रधानमंत्री बनता है लेकिन अपने एकदम परिवार से अलग रहता है। 10 लाख का वो सूट पहनता है, 5 लाख का चश्मा पहनेगा, 1 लाख रुपए का जूता पहनेगा, लेकिन अपने माँ से अलग रहेगा। ये सब अब देश के अंदर नहीं चलेगा। अपने नेताओं को समझा दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि देश अब चुप नहीं बैठेगा। जो अंकिता भंडारी के साथ किया है ना, वो इंसाफ हम लेकर रहेंगे। दिल्ली में रहते हैं और बोलते हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, तो हम उनकी माता को एक मैसेज जरूर देना चाहते हैं कि वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो इस देश को अमीरों के हाथों में बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी के हाथों में बेच रहे हैं। और जो देश के इमोशंस हैं, जो देश की महिलाएं हैं, जो आपसी रिश्ते हैं, आपस में जो पहले एक पॉलिटिक्स होती थी, लो ऑपोजिशन होती थी, तो उसको ये खत्म कर रहे हैं। तो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो देश को जोड़ने का काम कर रही है। और हम उस लड़की की आवाज उठाएंगे, इसको इंसाफ दिला कर रहेंगे और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप एक महिला है और जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, अपने आप को कितना आप इनसिक्योर फील करती हैं? देखा होगा आपने सोनाली फोगाट वाला जो केस हुआ था, सोनाली फोगाट वाले केस के अंदर भी उन्होंने काफी चीजें छुपाने की कोशिश करी थी प्रमोद सावंत ने, लेकिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी चीजें वहाँ पे उनका पर्दाफाश किया, तब जाके सीबीआई जांच उन्होंने ओके करी। तो ये इस तरीके की हरकतें भाजपा करती रहती है, ये भाजपा की आदत है। इस तरीके से गुंडा राज अपना फैला रही है। लेकिन महिलाओं के ऊपर क्यों, महिलाओं को कमजोर क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्यों ये महिलाओं के ऊपर ही बार बार अत्याचार कर रहे हैं? तो इस चीज के ऊपर अब देश जाग चुका है और ये हत्याकांड हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। जल्द से जल्द उस लड़के को फांसी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मंत्री का बेटा हो। हम ये नहीं कहते हैं कि वो भाजपा का है या वो सपा का है। एक किसी बेटी की जान गई है, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी के इमोशंस मरे हैं, किसी की बहन मरी है। इस चीज को हम पूरे देश को एक साथ होकर समझना चाहिए। मैम, अगर मैं बात करूँ अंकिता भंडारी की, तो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला आयोग भी इस मामले में चुप है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्मृति ईरानी जी है, ये इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो एक एक्ट्रेस का बैकग्राउंड रहा है। तो इनका काम सिर्फ नौटंकी करना है। जब भी इनको किसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि इस पे आप नाटक करके आ जाइए, जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पे नाटक किया, तो अपनी बेटी को आप सेफगार्ड कर सकती हैं। एक मंत्री की बेटी के ऊपर कोई उंगली उठती है गलत काम करने पे, तो आप चुप रहते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं। लेकिन एक आम लड़की को गलत चीज में डालने के लिए आप फोर्स करते हैं और फिर आप चुप रहते हैं। तो ये एक गलत मैसेज है पूरे देश के लिए। यदि आप मंत्री हैं तो आप उस जनता की वजह से मंत्री हैं, आपको जिताया तो आप मंत्री हैं। तो ये हम में से किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी नेता को नहीं बोलना चाहिए कि पहले हमारे लिए समाज है, पहले हमारे लिए ये देश है, पहले हमारे लिए देश की बेटी है, फिर हमारे घर की है। लेकिन मैम, जहाँ जहाँ बीजेपी नहीं होती, अगर वहाँ कोई ऐसी घटना होती तो बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट होते हैं। वहाँ कहाँ पे? जहाँ बीजेपी नहीं होती है, जहाँ कांग्रेस होती है या फिर कोई अदर पार्टी हो, तो वहाँ अगर ऐसी घटना हो तो बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है और बीजेपी वाले जाते हैं उनसे मिलने। लेकिन अंकिता भंडारी केस में इससे अपोजिट है। देखिए, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि भाजपा वाले उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कि भाजपा टोटली साइलेंट। आपको याद होगा राजस्थान में मनोज तिवारी गए भाजपा से, लेकिन मनोज तिवारी दिल्ली पहले देखे, मनोज तिवारी राजस्थान जाके भी यही तो नाटक खत्म नहीं हो रहा ना। ये जो भाजपा अभी नाटक कंपनी बन चुकी है, ये अपनी चीजों को देखकर, अपने बेनिफिट्स को देख के काम करती है। अडानी अंबानी के लिए काम करती है और जहाँ से इनको प्रॉफिट होता है वहाँ के लिए काम करती है। तो अभी हमारा जो हमारा मकसद है वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का है। और इस तरीके से आगे चीज़ें ना हो, उसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी चीज़ें और रूल्स कोई ना कोई ऐसे लेके आने चाहिए अपनी स्टेट्स में कि ऐसी घटनाएं ना हो। और अपने जो भाजपा के लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको फ्रीडम उनको कम करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो लगातार महिलाओं की बात करते भावुक हो जाते हैं, महिला सम्मान की बात पहले करते हैं। देखिए, महिला सम्मान तो उनको पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा से मैं एक बात कहती आ रही हूँ, अपनी बीवी से वो अलग रहते हैं, अपनी माँ से कौन अलग रहता है? आप मेरे को बताइए। दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में कितने गर्व की बात होती है, उनका बेटा प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन अपने एकदम परिवार से अलग रहता है। 10 लाख का वो सूट पहनता है, 5 लाख का चश्मा पहनेगा,
1 लाख रुपए का जूता पहनेगा, लेकिन अपने माँ से अलग रहेगा। भाई ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री है लेकिन ये? डिफाइन तो करते हैं ना कि देश हित के लिए। देश हित के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? 10 लाख के सूट का पैसा कहाँ से आ रहा है उसके वो तो पास? गिफ्ट दिया था ना। हाँ, गिफ्ट दिया। ऐसा गिफ्ट हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? आम जनता को, आपको, हमको क्यों नहीं मिलता है? क्यों उनको गिफ्ट दिया गया? क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? जिसने 10 लाख का सूट दिया उस आदमी को क्या बेनिफिट मिल रहा है उनसे? तो ये जो अडानी अंबानी की सरकार है ये बंद होनी चाहिए। और अभी जो हमारा मेन मुद्दा है वो अंकिता भंडारी का है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये पुष्कर धामी जी, आप अपने मंत्री जी के बेटे को फांसी पे चढ़ाइए, तब जाके उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी और उसके घर वालों को शांति लेकिन मिलेगी। अंकिता भंडारी के केस में जो मामला है वो पार्टी से निष्क्रिय तो कर दिया है ना। क्या किया है? पार्टी से निकाल तो दिया है। पार्टी से निकालने से क्या होगा? अरे भाई वो देश की, सुनिए, वो एक लड़की है, वो एक महिला है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है। आपके नेता ने वो हरकत करी, आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसको इंसाफ तक तो नहीं लेकर गए ना। एक मैसेज तो आपने महिलाओं के लिए नहीं दिया ना। कल को किसी और लड़की के साथ होगा, उसके लिए क्या क्या बचाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? एक 19 साल की लड़की जो कि पढ़ लिख के अपना नौकरी करने के लिए जाती है एक नॉर्मल तरीके से, और वो आपकी बातों में ना आकर, भाजपा के प्रेशर में ना आकर गलत काम से दूर हटती है और आप उसको पानी में धकेल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है पुष्कर धामी जी? क्यों नहीं आप सड़कों पे बैठ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, आप कोई भगवान नहीं हो गए कि आप सड़कों पे उतर नहीं सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता ने बनाया है, सड़कों पे आइए। खुद इंसाफ नहीं मिलता है, अपने होम मिनिस्टर से बोलिए कि उसको फांसी दिलवाएं, ये आपका काम है। लेकिन क्या लगता है उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वहाँ जितने भी मिनिस्टर अब तक आए हैं वहाँ पे सिर्फ पाप के ही काम होते हैं। सारे गलत काम इस टाइम भाजपा के राज में उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। वो देवभूमि कही जाती है। और जिस तरीके का ये सफाई अभियान भी वहाँ पे बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी किसी दिन समय निकाल के यहाँ दिल्ली छोड़ के आप जाइए जरा उत्तराखंड, वहाँ जाके देखिए कि उस देश का, उस प्रदेश का क्या हाल हो रहा है। त्राही वहाँ पे मची हुई है। और जो परसेंटेज ऑफ वोट इन लोगों को वहाँ पे मिलता है वो 30%, 32% मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो 70 अप्रोक्सीमेटली 70% प्रतिशत जो जनता है वो उन लोगों से त्रस्त है, उन लोगों से परेशान है। और उसका ये अब रिजल्ट आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बाहर निकल के आया, एक लड़की के सपनों को चूर कर दिया। रिसोर्ट में उस दिन कोई वीआईपी आने वाला था, तो क्या लगता है कौन हो सकता है वीआईपी? देखिए वीआईपी तो ये सारे इस टाइम भाजपा में जितने लोग हैं सब वीआईपी ही हैं। वीआईपी कल्चर ही फॉलो हो रहा है। 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, आम जनता परेशान हो रही है। 15 करोड़ युवा यहाँ पे परेशान है। तो इसको नरेंद्र मोदी जी को, जो वो कहते हैं मैं एक चाय वाला हुआ करता था, कृपया करके वो चाय वाले का भेष लें और जो प्रधानमंत्री उसी तरीके से उनको रहना चाहिए। 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाहिए। इस टाइम जो जनता परेशान हो रही है, महिलाएं परेशान हो रही है, उनको आके सुने कि क्या प्रॉब्लम है। क्यों नहीं एक प्रधानमंत्री, मैंने माना कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक प्रधानमंत्री होके क्या मैं एक लड़की का दुख नहीं सुनने के लिए जाऊंगी? वो मेरे लिए बड़ी बात है कि उसके घर के अंदर क्या हुआ और हमारी पार्टी के लोगों ने वो चीज करी, इनके पार्टी के लोगों ने वो चीज करी। मोदी जी एक जगह गए थे, वहाँ उन्होंने रैली की और उसके बाद उन्होंने जो स्पीच दी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जीतने से मतलब है। 1 लाख करोड़ इधर, 1 लाख करोड़ उधर। अरे हम तो 1 लाख नहीं देख पा रहे हैं। 1 लाख करोड़ 50-50 हजार करोड़ की ट्रांजैक्शन वो लोग कर रहे हैं अडानी अंबानी के साथ। उनको मतलब ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, अभी तो पटाओ बोल सकते हैं। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, मतलब कि भाजपा के अंदर पटाके भेज दो। तो ये सब अब देश के अंदर नहीं चलेगा। अपने नेताओं को समझा दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि देश अब चुप नहीं बैठेगा। जो अंकिता भंडारी के साथ किया है ना, वो इंसाफ हम लेकर रहेंगे।